यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न पत्थर के सनम तुझे हमने सारे शहर में आप सा कोई नहीं। मोहम्मद रफ़ी हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े गायक रहे हैं, जिनके गाने हम सब की भावनाओं को आवाज देते हैं। इन ढल जाए है रात न जा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। रफ़ी साहब फिल्मों की चमक दमक भरी दुनिया में भी एक सूफी या संत जैसे इंसान थे। ये तय कर पाना मुश्किल है कि वो इंसान के तौर पर ज्यादा महान थे या गायक के तौर पर। मुझे यूं भुला न पाओगे। रफ़ी साहब 1944 में फिल्मों में आए थे और करीब 5 साल में वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर बन चुके थे। सारे बड़े संगीतकार उनसे गाना गवाने के लिए लाइन लगाते थे और अपनी तरफ से बड़ी बड़ी रकम फीस के तौर पर ऑफर करते थे। ऐसे में नए गायकों की मुसीबत हो जाती थी, लेकिन रफ़ी साहब को सिर्फ गानों से प्यार था, रुपए पैसे की और उनका कोई मन नहीं था। इसलिए जब एक नए और कम मशहूर संगीतकार ने उन्हें डरते हुए गाने का ऑफर किया, तो उन्हें लगा कि रफ़ी साहब अपनी मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि तुम्हारी धुन तो सोने में तोलने लायक है। मैं कब गाता मेरे स्वर में। कौन थे ये संगीतकार? रफ़ी साहब ने क्या इस गाने के लिए सोने के भाव में फीस ली, या अपनी आदत के मुताबिक रफ़ी साहब ने कुछ ऐसा कर दिया कि उस संगीतकार की जिंदगी बन गई? रफ़ी साहब ने आखिरकार इस गाने के बदले कितनी रकम ली? इस वीडियो में हम यही सब बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। वो जब याद आए बहुत याद आए। रफ़ी साहब ने संगीत की दुनिया में अपनी वो जगह बनाई जो दुनिया में बहुत कम लोगों को हासिल हो पाती है। उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और सुरों पर पक्की पकड़ के कारण और अपने व्यवहार और समर्पण के कारण वो जल्द ही तमाम बड़े संगीतकारों के पसंदीदा बन गए। फूलों की रानी बहारों की मलिका, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। उनकी आवाज के तब भी लाखों करोड़ों लोग दीवाने थे और आज भी वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो हिंदी फिल्मों में पहले ऐसे गायक थे जो अपनी शानदार और मेलोडियस आवाज से नया दौर लेकर आए थे। दिल के खजाने कोई आया है लुटाने, अजी दिन है सुहाने चले आ। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, दिल है मुश्किल जीना यहाँ। संगीत की दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर विराजमान रफ़ी साहब इतने सीधे, सरल और उदार इंसान थे कि फिल्म इंडस्ट्री का मामूली से मामूली आदमी भी उनसे मदद मांग सकता था और वो दिल खोलकर हर जरूरतमंद की मदद भी करते थे, चाहे वो स्ट्रगलर हो या कोई छोटा मोटा संगीतकार। इनकी मदद कर रफ़ी साहब को बहुत खुशी मिलती थी। वो फीस की कभी चिंता नहीं करते थे और अगर कोई गीत उनके दिल को छू जाता तो वो उसे जरूर गाते थे। 1953 में आई फिल्म खोज में ये गाना तो उन्होंने केवल 1 रुपए की फीस में कर दिया था। का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं। रफ़ी साहब की दिलदारी से हर संगीतकार खुश रहता था और छोटे संगीतकारों को भी ये भरोसा रहता था कि उनका बजट रफ़ी साहब से गीत गवाने में कोई रुकावट नहीं बनेगा। ऐसे ही एक संगीतकार थे हंसराज बहल। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हंसराज बहल वैसे तो खानदानी जमींदार थे, लेकिन संगीत के शौक के कारण वो 1944 में संगीतकार बनने के लिए मुंबई आ गए थे, जिसमें उनके छोटे भाई गुलशन बहल और प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक भी साथ थे। उन्होंने कई फिल्मों में दर्शकों को कई यादगार गीत दिए, लेकिन उनकी बदकिस्मती से ये ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि उन्हें ज्यादातर स्टंट या फैंटेसी फिल्में मिलती थी जिनमें अच्छे संगीत की गुंजाइश बहुत कम होती थी। इसलिए फिल्मों में 4 दशक बिताने के बावजूद उन्हें एक असफल संगीतकार ही माना गया। भूल जा सब
अपने सुहाने भूल जा। लेकिन रफ़ी साहब किसी संगीतकार को उसकी फिल्मों की कामयाबी से नहीं आंकते थे। उनके लिए किसी गीत को गाने का एकमात्र पैमाना उसके संगीतकार की लगन और उसकी मेहनत ही थी। इसलिए जब हंसराज बहल ने उनको फिल्म चंगेज खान के इस गाने की धुन सुनाई तो वो फौरन राजी हो गए। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चंगेज खान साल 1957 में रिलीज हुई थी और इस गाने को प्रेमनाथ पर फिल्माया जाना था। धुन सुनाने के बाद हंसराज बहल ने उनसे पूछा कि इस गाने के लिए आप कितनी फीस लेंगे। तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा, फीस वगैरह को जाने दीजिए, इस गाने की धुन तो सोने में तोलने लायक है। ये गीत गाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है। ये सुनकर हंसराज बहल भावुक हो गए। ये माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा ही सब कुछ है और हर फनकार पैसे का गुलाम है, लेकिन रफ़ी साहब अलग ही शख्सियत थे। उन्हें माया नगरी का फकीर या संत कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। हम रफ़ी साहब और फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे ही किस्से आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।